नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी के मथुरा से, जहां से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। नोहझील थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 65 के पास हुए हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बस ने गिट्टी से भरे डंपर में पीछे से टक्कर मार दी थी। दरअसल बस कानपुर के अकबरपुर से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर जा रही थी। इसी दौरान ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और नोझील पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाया। वहीं बस की सवारियों को दूसरी बस में बिठाकर रवाना कर दिया गया है। चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदलने के साथ ही बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर भी बड़े फेरबदल कर रही है। 1 महीने पहले ही बिहार बीजेपी में संयुक्त सचिव रत्नाकर को पार्टी ने गुजरात इकाई का महासचिव बनाया था। रत्नाकर ने भीखूभाई दलसानिया की जगह ली थी, जो इस पद पर सबसे लंबे वक्त तक बने रहे। दलसानिया साल 2005 से 2021 तक संगठन के महासचिव रहे और इस दौरान उनका बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ उठना बैठना रहा। अब दलसानिया को बिहार भेज दिया गया है। बीजेपी के इस बड़े फेरबदल में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा भी अहम है। बेबी रानी की जो एक दलित नेता हैं और आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, अब पार्टी उन्हें यूपी में अहम जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी संगठन में बीते साल नवंबर महीने में बड़े फेरबदल हुए थे। चुनाव के अच्छे अनुभव वाले जांचे परखे नेताओं को अहम राज्यों की कमान सौंपी गई थी। तो बीजेपी बड़े बदलाव कर रही है और संगठन स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साफ है कि पार्टी चुनाव से पहले किसी भी तरह की कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हमने बदलाव गुजरात में भी देखने को मिला था। अब शपथ जो है वो वहां पर होगी मुख्यमंत्री की, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन क्या इन बदलावों का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अब बात अमेरिका की कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले के 20 साल बाद FBI ने कुछ गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इनमें सऊदी अरब और हमलावरों के बीच लिंक की बात कही गई है। दस्तावेज में बताया गया है कि किडनैपर अमेरिका में सऊदी अरब के अपने साथियों से संपर्क में थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि इस साजिश में सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आदेश के बाद 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर यह दस्तावेज जारी किए गए, जिन्हें सालों तक गोपनीय रखा गया था। 16 पन्नों के ये दस्तावेज FBI के 2015 में लिए गए उस व्यक्ति के इंटरव्यू का निचोड़ है, जो अमेरिका में सऊदी नागरिकों के संपर्क में था, जिन्होंने हमले से पहले विमान किडनैपर्स को देश में आने में मदद की थी। 4 अप्रैल 2016 के मेमो में बताया गया है कि उमर बयूमी उस वक्त एक छात्र, लेकिन सऊदी की खुफिया एजेंसी के संभावित ऑपरेटिव का अलकायदा के उन 2 आतंकियों से लिंक था, जो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन स्थित टारगेट्स को हिट करने के लिए विमान हाईजैकिंग में शामिल थे। 2009 और 2015 में एक गोपनीय सोर्स के इंटरव्यू के आधार पर दस्तावेजों में बयूमी और 2 हाईजैकर्स नवाफ अल हाजमी और खालिद अल मिदहार के बीच संपर्क और बैठकों की बात कही गई है। ये दोनों आतंकी हमलों से पहले साल 2000 में दक्षिणी कैलिफोर्निया आ गए थे। दस्तावेजों में इन दोनों के लॉस एंजलिस स्थित किंग फाद मस्जिद के इमाम फहाद अल थुमैरी और सऊदी वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी से लिंक की पुष्टि की गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि स्रोत से जुड़े टेलीफोन नंबरों ने कई लोगों के साथ संपर्क का संकेत दिया, जिन्होंने कैलिफोर्निया में रहने के दौरान हाजमी और मिदहार की मदद की थी, जिसमें बयूमी और थुमैरी और खुद सूत्र भी शामिल था। सूत्र ने FBI को बताया कि बयूमी की सऊदी वाणिज्य दूतावास में ऊंचा दर्जा हासिल था। इसमें आगे बयूमी और थुमैरी की अलवर अल अलाकी के बीच बैठकों और फोन पर बातचीत की बात भी कही गई है। अमेरिका में जन्मा मौलवी यमन में 2011 में ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाने से पहले अलकायदा में बड़ा चेहरा बन चुका था। हालांकि दस्तावेजों में इस हाईजैकर्स और सऊदी सरकार के बीच कोई सीधा लिंक नहीं बताया गया है। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने हाल के हफ्तों में बाइडेन पर दस्तावेज जारी करने का दबाव डाला। वे लंबे वक्त से उन रिकॉर्ड्स को जारी करने की मांग कर रहे हैं, जो न्यूयॉर्क में चल रहे उनके मुकदमे में मददगार साबित हो सकते हैं। उनका आरोप है कि सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों की हमलों में मिलीभगत थी।
सऊदी अरब सरकार हमलों में किसी भी संलिप्तता से इनकार करती रही है। वाशिंगटन में सऊदी दूतावास ने कहा कि वह सभी दस्तावेज जारी करने का समर्थन करता है ताकि उसकी सरकार के खिलाफ निराधार आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये दस्तावेज ऐसे वक्त सार्वजनिक किए गए हैं जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं चल रहे हैं। अब इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने का इन दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तालिबान सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात के दौरान देश के नए शासकों से राष्ट्रीय सुलह में सभी अफगान दलों को शामिल करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट है कि दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, मानवीय सहायता, आर्थिक विकास और दुनिया के साथ बातचीत पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शेख मोहम्मद और तालिबान के प्रधानमंत्री हसन अखुंद ने अफगानिस्तान की स्थिरता को खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए ठोस कोशिशों और देश में शांति बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख मोहम्मद ने अफगान अधिकारियों से सभी अफगान पक्षों को राष्ट्रीय सुलह में शामिल करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि वार्ता में काबुल हवाई अड्डे का संचालन और सभी के लिए यात्रा और यात्रा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संबंध में नवीनतम विकास शामिल है। तालिबान ने 7 सितंबर को अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद यह यात्रा शुरू हुई है। बता दें कि कतर को तालिबान पर सबसे अधिक प्रभाव वाले देशों में से एक माना जाता है। और उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ समय रुकने के बाद अब उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तय करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कई महीनों में देश की ये ऐसी पहली गतिविधि है। बता दें कि ये परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका के साथ चल रहे उत्तरी कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर जाति गतिरोध खत्म होने की भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि इन मिसाइलों पर बीते 2 साल से काम हो रहा था और अब शनिवार और रविवार को उड़ान परीक्षणों के दौरान इन्होंने 1500 किलोमीटर दूर तक सफलतापूर्वक निशाने साधे हैं। न्यूज एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइलों का विकास उत्तरी कोरिया की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है। ये देश को भरोसा देता है। इसके अलावा देश में किया गया इन मिसाइलों का निर्माण दुश्मनों को सैन्य युद्धाभ्यास को रोकने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो उत्तर कोरिया है वो अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसने मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब इसका दुनिया में क्या संदेश देने की कोशिश उत्तर कोरिया कर रहा है, यहाँ पर यह समझना बेहद ज़रूरी है। किस तरह से अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और दुनिया को खौफ में रखने के लिए किस तरह से उत्तर कोरिया इस तरह की हिमाकत कर रहा है, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।